TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। अहम अमरीकी मालूमात लीक होने के बाद इस बात का इंकशाफ हुआ है कि रूसी हिमायत याफ्ता हैकर्स ने कनाडा के कुदरती गैस की तकसीम के नेटवर्क तक कामयाबी से रसाई हासिल कर ली। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। यूक्रेन के साथ रूस की जंग और उसके मुमकिन असरात के बारे में हसास अमरीकी इंटेलिजेंस के अफशा होने की तफसीलात के बाद अमरीकी हुकूमत के अहदेदारों ने हफ्ते के आखिर में ब्रीफिंग में कनाडा समेत इत्तेहादियों और शराकत दारों को मुतासिर किया। दस्तावेजात के जखीरे में मुबैना तौर पर उन दावों का अंदाजा शामिल था कि रूसी हिमायत याफ्ता हैकर्स फरवरी में कनाडा के कुदरती गैस के बुनियादी ढांचे के हिस्से को कंट्रोल करने वाले सिस्टम्स तक रसाई हासिल करने में कामयाब हुए। साइबर सिक्योरिटी के माहिरीन अमरीकी इंटेलिजेंस दस्तावेजात के लीक होने वाले एक पेज के अंदर मौजूद इंकशाफात से हैरान नहीं है, जिससे पता चलता है कि रूसी हिमायत याफ्ता हैकर्स ने कनाडा के कुदरती गैस की तकसीम के नेटवर्क तक कामयाबी से रसाई हासिल कर ली है। लेकिन उन्होंने कहा कि कंपनी के नेटवर्क या सर्वर्स तक रसाई हासिल करने और कनाडा की तवानाई की फराहमी में खलल डालने या अमलाक को नुकसान पहुंचाने में बहुत फर्क है। सोशल मीडिया साइट्स पर पेंटागन की दस्तावेजात की एक वाज़ेह रिलीज हाल ही में न सिर्फ यूक्रेन में अमरीकी और नेटो की कार्रवाइयों की तफसील के लिए जाहिर हुई, बल्कि इसमें रूसी हिमायत याफ्ता हैकर्स का दावा भी शामिल है कि उन्होंने कनाडा के कुदरती गैस के बुनियादी ढांचे तक कामयाबी से रसाई हासिल की। कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, जो कनाडा के गैर मुल्की इंटेलिजेंस जमा करने और साइबर सिक्योरिटी की निगरानी करती है, ने एक बयान में कहा कि वो मखसूस वाकयात पर तबसरा नहीं करता है, लेकिन उसने मजीद कहा कि ये इंटरनेट से मुंसलिक टेक्नोलॉजी पर इंफ्रास्ट्रक्चर में अहम रुकावट के मौके के बारे में फिक्रमंद है, जो सनती अमल को आगे बढ़ाती है। माहिरीन का कहना है कि कनाडा के तवानाई के शोबे को मामूल के मुताबिक साइबर क्रिमिनल मालियाती फायदे के साथ साथ रियासती सरपरस्ती वाले हैकर्स की तरफ से निशाना बनाया जाता है, जो तबाही फैलाने की उम्मीद रखते हैं। ये एक झटका होगा अगर वो कनाडा के बुनियादी ढांचे को निशाना नहीं बना रहे थे, क्योंकि वो दुनिया भर में तवानाई के बुनियादी ढांचे को मामूल के मुताबिक निशाना बना रहे हैं। तेल और गैस कंपनियों को खुद साइबर हमले के माली और ऑपरेशनल खतरे के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए, लेकिन हैकर की जानिब से किसी भी अहम मुद्दत के लिए कैनेडियंस के लिए तवानाई की फराहमी में नुमाया तौर पर खलल पड़ने का खतरा इंतहाई कम है। मार्खम की इस्लामिक सोसाइटी नफरत अंगेज वाक़े के बाद सूबाई और वफाकी हुकूमतों से इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने और मजहबी कम्यूनिटीज़ के तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर तरीके से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा कर रही है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मार्खम की इस्लामिक सोसाइटी गुज़िश्ता हफ्ते टोरंटो के शुमाल में वाक़या मस्जिद में पेश आने वाले मुबैना नफरत अंगेज वाक़े के बाद सूबाई और वफाकी हुकूमतों से इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने और मजहबी कम्यूनिटीज़ के तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर तरीके से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा कर रही है। यार्क रीजनल पुलिस ने एक 28 साला शख्स को गिरफ्तार किया, जिसने जुमेरात की सुबह मस्जिद में इस्लामोफोबिक नारे लगाए और अपनी गाड़ी बराह रास्त एक नमाजी पर चढ़ा दी। मुश्तबा शख्स पर अब हर एक पर हथियार से हमला करने, धमकियां देने और खतरनाक ड्राइविंग करने का इल्जाम आयद किया गया है। इस्लामिक सोसाइटी ऑफ मार्खम के सदर कासिर नासिर खान ने कहा कि कम्युनिटी के अरकान के पास खौफजदा होने की वजह है, लेकिन उन्हें डराया नहीं जा सकता। खान ने वफाकी हुकूमत से कम्युनिटी एट रिस्क बढ़ाने का मुतालबा भी किया। सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम, जो कि गैर मुनाफा बख्श तंजीमों के लिए सिक्योरिटी की लागत में मदद के लिए फंड फराहम करता है, जिन्हें नफरत पर मबनी जुर्म का निशाना बनाए जाने का ज्यादा खतरा है। खान ने कहा कि मस्जिद इंतजामिया इस साल बजट में तोसी देखकर खुश है, लेकिन कहा कि वो इस बात पर फिक्रमंद है कि प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त देना मुश्किल है और इस पर अमल दरामद में महीनों लगते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम्स की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नादिया हसन ने कहा कि काउंसिल इस्लामिक सोसाइटी ऑफ मार्खम की कार्रवाई के मुतालबात की हिमायत करती है। उन्होंने मजीद कहा कि वो वफाकी हुकूमत से कम्युनिटी की तालीम और मशगूलियत पर तवज्जो देने के लिए मजीद फंडिंग देखना और इस्लाम के बारे में खराफात को दूर करना चाहती हैं। उन्होंने कहा, हकीकत यह है कि ये वाक़या कनाडा में बढ़ते हुए नफरत अंगेज जराइम और इस्लामोफोबिक बयानबाजी की शिद्दत के एक वसी मसले का हिस्सा है। कनाडा के अरकान पार्लियामेंट का एक वफ़द कसीर रोज़ा दौरे पर ताइवान पहुंचा है, जो कि ताइवान के सदर के गुज़िश्ता हफ्ते अमरीका के दौरे के बाद जजीरे के लिए मगरबी हिमायत का ताज़ा तरीन मुजाहरा है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के अरकान पार्लियामेंट का एक वफ़द कसीर रोज़ा दौरे पर ताइवान पहुंचा है, जो कि ताइवान के सदर के गुज़िश्ता हफ्ते अमरीका के दौरे के बाद जजीरे के लिए मगरबी हिमायत का
ताज़ा तरीन मुजाहरा है। वक्त की आमद ऐसे वक्त में हुई जब चीन ने ताइवान के करीब 3 रोज़ा बड़े पैमाने पर जंगी मशकें मुकम्मल की, जिनमें जमहूरी तौर पर हुकूमत वाले जजीरे को सील करना शामिल था, जिसे बीजिंग अपना ख्याल करता है। इस कसीरल जमाती वक्त की क़यादत लिबरल MP जॉन मैके कर रहे हैं, जो कौमी दिफा के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स की कायमा कमेटी के सरबराह हैं। इस कमेटी के नायब सरबराह कंजर्वेटिव MP जेम्स बेजान, कनाडा चीन ताल्लुकात और खारजा उमूर की कमेटी के नायब सरबराह ब्लॉक क्यूबिको के स्टीफन बिर्जेरोन के साथ इस ग्रुप का एक हिस्सा भी है। मजमूई तौर पर यह ग्रुप 3 लिबरल MPs, 4 कंजर्वेटिव MPs, 2 NDP MPs और बिर्जेरोन ब्लॉक के वाहिद नुमाइंदे पर मुश्तमिल है। मैक के दफ्तर ने बताया कि वक्त इतवार को ताइपे पहुंचा और 15 अप्रैल तक वहां रहेगा। ताइपे में कनाडा के तिजारती दफ्तर ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि ये ग्रुप ताइवान की सदर साई इंग वैन और नायब सदर लाई चिंग ते के साथ साथ कारोबारी बेरादरी के नुमाइंदों और मकामी गैर सरकारी तंजीमों से मुलाकात करेगा। कैनेडियन वक्त की आमद सिर्फ एक दिन बाद हुई जब तसाई ने हफ्ते के आखिर में ताइवान में अमरीकी कानून साजों के वक्त से मुलाकात की। तसाई का बैरून मुल्क सफर, जिसे वस्ती अमरीका में ताइवान के घटते हुए सिफारती इत्तेहाद को आगे बढ़ाने और उसकी अमरीकी हिमायत को बढ़ाने के लिए एक नाजुक मिशन के तौर पर तैयार किया गया था। उसने चीन को नाराज किया और जजीरे के इर्द गिर्द 3 दिन की फौजी मशकें शुरू कर दी। रूस ने दावा किया है कि रूसी अफवाज यूक्रेन के शहर बाखमूत के 75% से ज़ायद हिस्से पर कंट्रोल रखती है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। रूस ने दावा किया है कि रूसी अफवाज यूक्रेन के शहर बाखमूत के 75% से ज़ायद हिस्से पर कंट्रोल रखती है। बाखमूत में 13 माह की जंग सबसे खूनरेज़ जंग रही है, जिसका मवाजना पहली जंग अजीम से किया जाता है, क्योंकि दोनों तरफ से बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ है। रूस का कहना है कि बाखमूत पर कब्जे से यूक्रेन में मुस्तकबिल में हमलों के इम्कानात खुल जाएंगे, जबकि कीव और मगरिब का कहना है कि अब तबाहशुदा शहर रूस के लिए सिर्फ अलामती अहमियत रखता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मास्को में तैनात इलाकाई रहनुमा डेंस पिशिलिन ने कहा है कि मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि शहर का 75% से ज्यादा हिस्सा हमारी इकाइयों के कंट्रोल में है। डेंस पिशिलिन की जानिब से टेलीग्राम पर मुबैना तौर पर यूक्रेनी शहर का दौरा करते हुए फुटेज भी शेयर की गई, जहां गुज़िश्ता मौसम गर्मा से लड़ाई जारी है। फुटेज में देखा जा सकता है कि पिशिलिन एक इमारत में रूसी फौजियों से मुलाकात कर रहे हैं। ताहम गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस बात की तस्दीक ना हो सकी कि ये वाकई ही बाखमूत का इलाका है। दूसरी जानिब यूक्रेन ने 100 यूक्रेनियों के बदले 106 रूसी जंगी कैदियों को रिहा कर दिया है, जिसकी तस्दीक दोनों ममालिक की जानिब से की गई है। रूसी मीडिया ने वजारत दिफा के एक बयान का हवाला देते हुए बताया कि 10 अप्रैल को मुज़ाकराती अमल के नतीजे में 106 रूसी फौजियों को कीव हुकूमत के जेर कंट्रोल इलाके से वापस लाया गया है, जो वहाँ मौत के खतरे में थे। वजारत दिफा के मुताबिक रूसी जंगी कैदियों को मास्को भेजा जाएगा, जहाँ उनका तिब्बी इलाज किया जाएगा। पेंटागन ने कहा है कि अमरीकी महकमा दिफा की खुफिया दस्तावेजात का लीक होना कौमी सलामती के लिए इंतहाई संगीन खतरा है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पेंटागन ने कहा है कि अमरीकी महकमा दिफा की खुफिया दस्तावेजात का लीक होना कौमी सलामती के लिए इंतहाई संगीन खतरा है। तर्जुमान पेंटागन क्रिस मैगर ने अपने बयान में कहा कि दस्तावेजात में मौजूद मालूमात से लोगों की जानें जा सकती हैं। डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन को उन दस्तावेजात से मुतालिक 6 अप्रैल को ब्रीफ किया गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दस्तावेजात में यूक्रेन जंग के साथ साथ चीन और अमरीकी इत्तेहादियों के बारे में भी हसास मालूमात शामिल हैं। हुक्काम का कहना है कि फाइलें सीनियर लीडर्स को जारी करदा दस्तावेजात की तरह की शक्ल में है और लीक के जरिए का तयन करने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। दस्तावेजात सबसे पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे ट्विटर, चार्न और टेलीग्राम के साथ साथ वीडियो गेम माइनक्राफ्ट के लिए डिस्कॉर्ड सर्वर पर सामने आई। यूक्रेन जंग के बारे में इंतहाई तफसीली मालूमात के अलावा कुछ लीक होने वाली दस्तावेजात के बारे में कहा जाता है कि वो अमरीकी इत्तेहादियों से मुतालिक हसास ब्रीफिंग मवाद पर रोशनी डालती हैं। हुक्काम के मुताबिक दस्तावेजात में शायद कुछ रद्द बदल कर दी गई हैं। दीगर दस्तावेजात में मुबैना तौर पर मशरिक़ वस्ता के साथ साथ हिंद बहरुल काहिल के खित्ते में दिफा और सलामती के मसाइल पर तवज्जो दी गई है। सहाफ़ियों से बात करते हुए पेंटागन के एक आला ओहदेदार ने कहा, ये दस्तावेजात कौमी सलामती के लिए बहुत संगीन खतरा है और उनमें गलत मालूमात फैलाने की सलाहियत है। हम अभी तक इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि ये कैसे लीक हुई है। ख्याल रहे कि महकमा इंसाफ अब पेंटागन, व्हाइट हाउस और अमरीकी हुकूमत के दीगर महकमों के अहलकारों से दस्तावेजात लीक होने की तहकीकात कर रहा है।
TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।